जब भी हम किसी वस्तु की लंबाई या दूरी मापना चाहते हैं तो हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। मीटर हमारे जीवन में इतनी गहराई से जुड़ा है कि हम अक्सर इसके महत्व को महसूस भी नहीं करते। चाहे स्कूल में ब्लैक बोर्ड की लंबाई मापनी हो या घर में पर्दे के लिए कपड़ा लेना हो, मीटर हर जगह काम आता है। मीटर लंबाई मापने की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है, जैसे समय के लिए सेकंड और वजन के लिए किलोग्राम। यह एसआई सिस्टम का हिस्सा है जो दुनिया भर में वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए एक साझा भाषा बनाता है। सोचिए, आप अपने दोस्त को बताते हैं कि स्कूल घर से 2000 मीटर दूर है। यह एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझ सकता है। मीटर की वजह से हम बिना किसी उलझन के दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे हम भारत में हों या किसी और देश में। मीटर एसआई सिस्टम की 7 आधारभूत इकाइयों में से एक है और विज्ञान, इंजीनियरिंग या रोजमर्रा के जीवन में मीटर ही वह पैमाना है जिससे हम दुनिया को मापते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों से लेकर घर के फर्नीचर की लंबाई तक मीटर हर जगह भरोसेमंद साथी है। मीटर सिर्फ सीधी दूरी के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्रफल, वर्ग मीटर और आयतन, घन मीटर जैसी व्युत्पन्न राशियों के लिए भी आधार है। जब हम किसी कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं या पानी की टंकी का आयतन मापते हैं, तब भी मीटर ही काम आता है। इसकी मानकीकृत प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि फ्रांस में किया गया प्रयोग भारत में भी दोहराया जा सके। इससे विज्ञान और तकनीक में एक रूपता बनी रहती है और दुनिया भर के लोग एक ही मापदंड पर काम कर सकते हैं। मीटर केवल एक शब्द नहीं, बल्कि सटीकता और सार्वभौमिकता का विचार है। यह हमें एक साझा आधार देता है जिससे हम अपने विचार और खोजें पूरी दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। अगले भागों में हम जानेंगे कि मीटर की परिभाषा कैसे बदलती रही, यह कैसे विकसित हुआ और यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा कैसे बना। मीटर की कहानी दरअसल मानव सभ्यता की कहानी है, सटीकता, प्रगति और एकता की कहानी। मीटर की कहानी 18वीं सदी के फ्रांस से शुरू होती है, जब विज्ञान और गणना की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही थी। उस समय वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि माप की एक तर्कसंगत, सार्वभौमिक प्रणाली होनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया में एक जैसी भाषा में माप हो सके। यूरोप के बाजारों और प्रयोगशालाओं में सैकड़ों अलग अलग माप इकाइयां प्रचलित थीं, जिससे व्यापार, विज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी में भारी भ्रम और असुविधा होती थी। वैज्ञानिकों ने तय किया कि मीटर को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा तक की दूरी के 1 करोड़वें हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाए। यह एक ऐसा मानक था जो पूरी मानवता के लिए समान हो। 2 फ्रांसीसी खगोलविदों ने इस दूरी को मापने के लिए वर्षों तक कठिन सर्वेक्षण किया। वे पहाड़ों, जंगलों और गांवों से होकर गुजरे ताकि माप में कोई त्रुटि न रह जाए। लेकिन पृथ्वी की सतह पूरी तरह स्थिर नहीं थी और माप में सूक्ष्म अंतर आ सकते थे। इसलिए एक भौतिक मानक प्लेटिनम इरिडियम की छड़ बनाई गई, जिसे पेरिस में सुरक्षित रखा गया। समय के साथ विज्ञान ने और भी सटीकता की मांग की। वैज्ञानिक परिभाषाएं बदलती रहीं और माप की तकनीकें लगातार विकसित होती गईं। यह बदलाव दिखाता है कि सटीकता की खोज कभी रुकती नहीं। आगे चलकर मीटर की परिभाषा प्राकृतिक घटनाओं और स्थिरांकों पर आधारित होती गई, जैसे क्रिप्टन लैंप की नारंगी रोशनी और फिर प्रकाश की गति। आज मीटर प्रकृति के सबसे स्थिर नियमों से जुड़ा है, जो विज्ञान की एकता और निरंतरता का प्रतीक है। मीटर की लंबाई को स्थायी रूप देने के लिए वैज्ञानिकों ने प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु से एक छड़ बनाई। 1879 में बनी इस छड़ को अंतरराष्ट्रीय प्रोटोटाइप मीटर कहा गया और इसे फ्रांस के सेवरेस में सुरक्षित रखा गया। दुनिया भर के देशों को इसकी प्रतियां दी गईं ताकि सभी के पास एक ही मानक रहे। लेकिन इस भौतिक मानक में समस्याएं थीं। अगर छड़ नष्ट हो जाती तो मीटर का मूल मानक खो जाता। साथ ही समय के साथ छड़ में सूक्ष्म बदलाव भी आ सकते थे। वैज्ञानिकों को एक ऐसी परिभाषा चाहिए थी जो किसी भौतिक वस्तु पर निर्भर न हो। इसलिए अगला कदम था प्राकृतिक स्थिरांकों पर आधारित परिभाषा की ओर बढ़ना। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने मीटर को परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से जोड़ने का फैसला किया।
क्रिप्टन 86 नामक समस्थानिक के नारंगी लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मीटर की नई परिभाषा का आधार बनाया गया। 1960 में मीटर को क्रिप्टन 36 के विकिरण की 1,650,753 तरंग दैर्ध्य के बराबर परिभाषित किया गया। अब मीटर किसी छड़ पर निर्भर नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक स्थिरांक पर आधारित था। इससे माप की सटीकता में जबरदस्त सुधार हुआ और वैज्ञानिकों को नई तकनीकों में काम करने की आजादी मिली। हालांकि लेजर तकनीक के आने के बाद वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि प्रकाश की गति पर आधारित परिभाषा और भी बेहतर होगी। विज्ञान की यही खोज हमें मीटर की आधुनिक सबसे सटीक परिभाषा तक ले गई। 1933 में मीटर को फिर से परिभाषित किया गया, इस बार निर्वात में प्रकाश की गति के आधार पर। वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति को 299,722,468 मीटर प्रति सेकंड के निश्चित मान के रूप में तय किया। अब 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 299,722,468 सेकंड में तय करता है। इस परिभाषा के लिए हमें केवल एक सटीक घड़ी और लेजर की जरूरत होती है, किसी भौतिक वस्तु की नहीं। यह परिभाषा सार्वभौमिक है। पृथ्वी, चांद या किसी भी जगह मीटर की लंबाई एक जैसी रहेगी। इससे विज्ञान और तकनीक में अभूतपूर्व सटीकता आई, चाहे वह जीपीएस हो या गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। मीटर की यह परिभाषा मानवीय सरलता और सटीकता की खोज का चरम उदाहरण है। रोजमर्रा में मीटर उपयोगी है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया के लिए हमें छोटी इकाइयां चाहिए, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 10 लाख माइक्रोमीटर और 1 अरब नैनोमीटर होते हैं। माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कोशिकाओं, बैक्टीरिया और धूल के कणों के लिए होता है। नैनोमीटर का उपयोग डीएनए, वायरस और कंप्यूटर चिप्स के ट्रांजिस्टर मापने में होता है। एक ऐतिहासिक इकाई एंगस्ट्रॉम भी है, जो परमाणुओं के आकार के लिए इस्तेमाल होती थी। ये सभी इकाइयां मीटर पर आधारित हैं और दशमलव प्रणाली से एक दूसरे में आसानी से बदली जा सकती हैं। यही सुसंगतता वैज्ञानिकों को बड़े से छोटे पैमाने तक काम करने की सुविधा देती है। जैसे सूक्ष्म दुनिया के लिए छोटी इकाइयां होती हैं, वैसे ही जब हम विशाल दूरियों की बात करते हैं तो हमें बड़ी इकाइयों की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी से हम छोटे जीवों या कणों को नापते हैं, लेकिन जब बात पृथ्वी, ग्रहों या तारों के बीच की दूरी की हो तो साधारण मीटर या सेंटीमीटर काफी नहीं होते। इसलिए विशाल दूरियों के लिए बड़े गूंज जैसे किलोमीटर, खगोलीय इकाई और प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ये इकाइयां हमें पृथ्वी से बाहर की दुनिया को समझने में मदद करती हैं। खगोलीय इकाई एयू और प्रकाश वर्ष जैसी इकाइयां अंतरिक्ष की दूरियों को मापने के लिए बनाई गई हैं। ये हमें यह समझने में मदद करती हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। किलोमीटर 1000 मीटर सड़क, शहर या देश की दूरी मापने के लिए सबसे आम इकाई है। जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो दूरी आमतौर पर किलोमीटर में ही बताई जाती है, लेकिन जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो खगोल शास्त्री खगोलीय इकाई एयू का उपयोग करते हैं। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। तारों और आकाशगंगाओं के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल होता है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यानी लगभग 9.36 ट्रिलियन किलोमीटर। इससे हम दूर दराज के तारों और आकाशगंगाओं की दूरी को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटुरी लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 4.2 साल लगते हैं। कुछ पारंपरिक इकाइयां भी हैं, जैसे मील और योजन, जो आज भी भारत और दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित हैं। पुराने समय में इन्हीं इकाइयों से लंबी यात्राएं मापी जाती थीं। इन सभी इकाइयों का उपयोग करके हम न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये मापने की इकाइयां विज्ञान की दुनिया में हमारी आंखें खोलती हैं। मीटर सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बेहद जरूरी है। कपड़े खरीदने से लेकर घर के कमरे मापने, सड़क की दूरी जानने या जीपीएस इस्तेमाल करने तक मीटर हर जगह है।
भौतिकी में मीटर गति, बल, ऊर्जा जैसी सभी महत्वपूर्ण राशियों का आधार है। इंजीनियरिंग में मिलीमीटर या नैनोमीटर स्तर की सटीकता के बिना पुल, इमारत या चिप बनाना असंभव है। मीटर की मानकीकृत प्रणाली से दुनिया भर में बने पुर्जे एक साथ काम कर सकते हैं। मीटर हमें चींटी से लेकर पहाड़ और तारे तक हर चीज की तुलना करने का पैमाना देता है। यह केवल माप की इकाई नहीं बल्कि ज्ञान और समझ का उपकरण है। लाइंस 7। मीटर की यात्रा फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों से शुरू होकर पृथ्वी के सर्वेक्षण, प्लेटिनम इरिडियम छड़, क्रिप्टन प्रकाश और अंततः प्रकाश की गति तक पहुंची है। यह विकास मानवीय जिज्ञासा और सटीकता की खोज का प्रतीक है। मीटर की खूबसूरती इसकी बहुमुखी प्रतिभा और दशमलव प्रणाली में है। यह माप की वैश्विक भाषा है। यह कहानी सिखाती है कि विज्ञान लगातार बदलता है और सहयोग से आगे बढ़ता है। मीटर हमें अपने आसपास की दुनिया को मापने, समझने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल लंबाई की इकाई नहीं बल्कि व्यवस्था, तर्क और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। अगली बार जब आप मीटर स्टिक देखें तो याद रखें, यह मानवीय सरलता और ब्रह्मांड को मापने की हमारी खोज का प्रतीक है। लाइंस 7।